बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है इसका पाठ 13 हम सोल्व करेंगे। पाठ का नाम है अगर नाक ना होती। तो जो इस पाठ में जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए हम पाठ को सोल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है सुतवा नाम है। ऑप्शंस में दिए हैं सुंदर कान का, सुंदर हाथ का, सुंदर अंधरों का या सुंदर नाक का। तो जो सुतवा जो है डी वाला ऑप्शन सुंदर नाक का नाम है, इसलिए सही उत्तर आपका डी वाला ऑप्शन सुंदर नाक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कलर शब्द है विदेशी, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। कलर जो शब्द है विदेशी शब्द है, इसलिए ए वाला ऑप्शन विदेशी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते हैं। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है निरंतर, निरर्थक, सुगंधित या फिर मनमानी। और जो तीसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर में निरर्थक आपका सही उत्तर है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन, नायिकाओं की नाक को तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। इस वाक्य का मुख्य भाव है। तो जो इस वाले में बी ऑप्शन प्रशंसा आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों पांचवा क्वेश्चन, परेशान करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है। इसमें आपको नाक काटना, नाक रगड़ना, नाक में दम करना, नाक में दम करना दिया है। तो इस वाले प्रश्न के उत्तर में बी ऑप्शन नाक में दम करना आपका सही उत्तर है। बच्चों इसके बाद में नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे कि हिंदी कान, वातावरण, ऊंची, अंग्रेजी नाक बहुत परेशान करना, प्रदूषण नाक से चने चबाना, और शरीर, इज्जत और नीची। तो जो 6 नंबर के क्वेश्चन में हमारा देखिए, वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकने का कार्य नाक करती है। ठीक है। 7वें नंबर के में आ जाएगा, लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची करते हैं। तो जो इसमें आ जाएगा ऊंची। नेक्स्ट है आपका, नाक को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। इसमें आ जाएगा इज्जत। इसके बाद में नाक के कारण मनुष्य को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। ठीक है, बहुत परेशान होना है, बहुत परेशान करना। नाक का इलाज प्लास्टिक सर्जरी से हो जाता है। वाक्य में रेखांकित शब्द अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे अंग्रेजी। अब है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 डाला है। ठीक है, अति लघु टाइप का आपका प्रश्न है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताती हुए प्रयोग हमें करना। उत्तर आएगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। वाक्य में प्रयोग होगा प्रमोशन के लिए उसे बॉस के सामने नाक रगड़नी पड़ी। अब जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, नख सिख का वर्णन का क्या आशय। उत्तर में होगा नख सिख वर्णन का आशय ही शरीर के हर अंग का विवरण देना, जैसे कि सिर से पांव तक का वर्णन। बच्चों 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका 13वां प्रश्न, नाक नवकारी सी कब बजती है। तो इसके उत्तर में होगा नाक नक्कारी सी तब बजती है जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से खर्राटे लेता है, जैसे कि सोते समय। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है। उत्तर में लिखेंगे असली हींग और देसी घी की पहचान नाक से की जाती है, क्योंकि उनकी विशिष्ट सुगंध होती है जो नकली पदार्थों में नहीं पाई जाती। बच्चों इसके बाद में आपके अगले प्रश्न हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दिया है लघुत्तरी टाइप का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में हमारा है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नाक किस तरह से सहायक है। इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, नाक वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है। इसके बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं, जिससे प्रदूषित कण अंदर नहीं जा पाते। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है। प्रश्न क्रमांक आपका 16, नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द छांट करके लिखिए। कुछ शब्द हमें ऑलरेडी से दिए हैं जैसे कि प्रदूषण, कटलेट, नक, फ्रंट छज्जा, सर्जरी, खुशबू, पर्यावरण, ब्याह, चक्की। अब इसमें से तत्सम शब्द आपके हैं पर्यावरण और प्रदूषण, तद्भव है छज्जा और चक्की, देशज है नक और खुशबू, विदेशी शब्द हैं फ्रंट, सर्जरी, कटलेट, स्पेशल, ब्यूटीफुल और चॉकलेट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग हमें करना है। तो 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में रहेगा, अर्थ है प्रिय व्यक्ति होना होता है। ठीक है, अर्थ क्या है, प्रिय व्यक्ति होना। अब वाक्य में प्रयोग होगा, यह आदमी विधायक का नाक का बाल है। ठीक है,
ये आपके प्रश्न का उत्तर है। 17 नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं 18वां प्रश्न। हमारे शरीर के किस एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो किसी भी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियाँ लिखनी है। क्या लिखेंगे? आँखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती हैं। आँखों में पुतली, लेंस और रेटिना जैसे हिस्से होते हैं जो जानकारी को मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। यह है बच्चों आपके प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। अब इस प्रश्न के बाद में हम देखेंगे 18वां प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करोगे। 19वें नंबर का प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न में आपसे पूछा है अगर दांत ना होती तो क्या क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। तो 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे अगर दांत ना होती तो खाना चबाने और पचाने में कठिनाई होती। भोजन को ठीक से चबाने में दांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत ना होने पर खाद्य पदार्थों को मुंह में एकत्रित करना और निगलना और पाचन क्रिया में कठिनाई होती। इसके अलावा दांत चेहरे की सुंदरता में भी योगदान देते हैं और दांतों के बिना मुस्कुराना और बोलना कठिन हो सकता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20। हमारे समाज में कौन कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए की जाती हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा हमारे समाज में नाक रखने के लिए कई परंपराएं अपनाई जाती हैं, जैसे विवाह में दूल्हा दुल्हन की नाक पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक समारोह में अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखने के लिए दिखावा करना और विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर अपनी स्थिति और मान सम्मान को बनाए रखने के लिए व्यय करना। इन परंपराओं के माध्यम से लोग अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको पार्ट 14 के उत्तर देखना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं।